दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 14 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नेतन्याहू ने आखिरकार कर ही दिया ऐलान। कहा ग्रेटर इसराइल बनाना मेरा मिशन। खतरे में इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब के इलाके। अरब देशों में गुस्से का उबाल। अरब लीग का सख्त ऐलान। नेतन्याहू के अल्फाज इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी। मिस्र ने भी की ग्रेटर इसराइल बनाने वाले बयान की कड़ी मजम्मत। जीसीसी ने बताया खतरे की घंटी। ईरान ने भी नेतन्याहू के बयान की मजम्मत की। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 3 दिन में सैकड़ों घर जमींदोज। आजाद फलस्तीन का ख्वाब दफनाने का प्लान। इसराइल ने पेश किया सबसे खतरनाक प्लान। और यमन ने फिर किया इसराइल पर मिसाइल अटैक। उधर ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने जमकर उड़ाया नेतन्याहू का मजाक। तो ये थी कुछ खबरें जो हेडलाइंस में आपने सुन ली, लेकिन इसको तफसील से रखेंगे और भी कई खबरें बड़ी अहम हैं। सुनिएगा आखिर तक। दोस्तों, इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो मानता है कि वो एक तारीखी और रूहानी मिशन पर है। तारीखी और रूहानी मिशन। और नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल के तस्वुर से अपना गहरा लगाव भी जाहिर किया था। ग्रेटर इसराइल एक ऐसा नक्शा है जिसमें न सिर्फ फलस्तीनी रियासत बल्कि आज के जॉर्डन और मिस्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज इस शो की ज्यादातर खबरें इसी मुद्दे पर भड़क उठे गुस्से से जुड़ी हैं। अब खबर को सुनिए। अरब मुल्कों का गुस्सा भड़क गया है। पहली खबर यह है, जब इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से अपना लगाव महसूस करता है, तो अरब ममालिक का गुस्सा भड़क उठा। नेतन्याहू का बयान साफ सिग्नल था कि लेबनान, गजा, वेस्ट बैंक, सीरिया में जो कुछ इसराइल कर रहा है उसका मकसद कहीं ना कहीं ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखना है। इस बयान से अरब ममालिक उखड़ गए हैं क्योंकि ग्रेटर इसराइल कई अरब ममालिक की जमीन भी खा जाएगा। बात गले तक आ गई है। हालांकि नेतन्याहू अभी शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा है, फिर भी है तो ये फिक्र की ही बात। इसीलिए सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, मिस्र और अरब लीग, फिलिस्तीनी अथॉरिटी सब ने अलग अलग बयान जारी करके नेतन्याहू के इस बयान की सख्त मजम्मत की है। मैं आपको सबके अलहदा बयान क्या सुनाऊं, अल्फाज एक से होंगे। इन सभी का कहना है कि ये सोच, नेतन्याहू की सोच अब भी कॉलोनियल वहम में डूबी हुई है जो इलाकाई अमन और फलस्तीनियों के हक के खिलाफ है। बयानों में कहा गया कि ऐसे जुमले न सिर्फ सियासी तनाव को बढ़ाते हैं, सियासी टेंशन्स को बढ़ाते हैं, बल्कि पूरी अरब दुनिया में गुस्से की लहर भी पैदा करते हैं। नेतन्याहू को थोड़ा ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए और थोड़ा होश में आना चाहिए। चिलमबाजी कम करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अरब लीग ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल वाले बयान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि यह इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। अरब लीग का कहना है कि नेतन्याहू के ये अल्फाज अरब ममालिक की हुकूमत पर हमला है और ये इलाके की सिक्योरिटी, सलामती और अमन को खतरे में डालने जैसा है। बयान में ये कहा गया कि ये बयान, नेतन्याहू का बयान, अरब देशों की भी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, सिर्फ रीजन के लिए नहीं, और इंटरनेशनल कानून और हकीकत को चुनौती देता है। ये बयान, नेतन्याहू की ये बयान कब्जे और ज़बरदस्ती की नीयत को दिखाते हैं जिसे कोई भी कबूल नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मिस्र ने भी ग्रेटर इसराइल के बारे में इसराइली मीडिया में छपे बयान की कड़ी मजम्मत की और कहा कि वो मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने के लिए हर कदम उठाएगा। अब यह हर कदम क्या होगा, आई डोंट नो। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल का मतलब है एक ऐसा इसराइल जिसकी सरहदें मजीद बढ़कर उन हदों तक चली जाती हैं जो बाइबल या तारीखी हवाले से बयान की गई हैं। इसके अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं। कुछ में आज के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इराक और सऊदी अरेबिया के हिस्सों को भी शामिल किया जाता है, यानी ये लोग भी निशाने पर हैं। ग्रेटर इसराइल टर्म या लफ्ज़ खास तौर पर जून 1967 की 6 रोज़ा जंग, जो 6 दिन की अरब ममालिक ने जंग लड़ी थी इसराइल से, उसके बाद ज़्यादा मशहूर हुआ। जब इससे मुराद वो इसराइल था जो अपनी सरहदों के साथ उन इलाकों को भी शामिल कर ले जो उसने जंग में कब्जा किए हैं, जैसे ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स। मैंने सोचा आपको थोड़ी जानकारी दूं। यह मामला सीरियस है। बात अरब ममालिक के गले तक जा पहुंची है और इसीलिए अब वो बिलबिला ज्यादा रहे हैं। अब कुछ लोग
अरब ममालिक से इतनी नफरत करते हैं वो कहेंगे कि ग्रेटर इसराइल बन ही जाए। ये उस सोच के लोग हैं जो यहाँ की नफरती सोच है। ज़रा सोचिए कितना कत्लो गारित होगा मोमिनों का। कहिए कि हुक्मरानों को होश आ जाए, इबरत मिले या बदल जाए। मुल्क और मुल्क के लोगों से आपकी नफरत नहीं होनी चाहिए, इज्जतदार लोगों से कह रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर इसराइल वाले बयान से सिर्फ अरब लीग ही नहीं बल्कि जीसीसी भी उबल पड़ा है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जसेम अल बुदाइवी ने साफ कहा, नेतन्याहू के अरब देशों के हिस्सों पर कब्जे वाले बयान पूरी तरह से गलत और ख़तरनाक हैं। उनका कहना है कि ये बयान न सिर्फ यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हैं बल्कि अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और ज़मीन के मालिकाना हक पर भी सीधा हमला है। अल बुदाइवी ने वार्निंग दी कि इस तरह के बयानात और प्लान पूरे इलाके की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। जीसीसी देशों ने यह साफ किया है कि ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अरब देशों की कौमी खुद मुख्तारी को कमज़ोर करे। उन्होंने आलमी बिरादरी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहा है कि अब वक्त है कदम उठाने का और इन ख़तरनाक बयानों और प्लानिंग्स को रोकने का। और उन्होंने साफ कहा कि रीजन को किसी भी ऐसे कदम से, इस पूरे इलाके को किसी भी ऐसे कदम से बचाना ज़रूरी है जो टेंशन्स को और बढ़ाए और अमन के मौक़ों को कमज़ोर कर दे। इजिप्ट ने मजम्मत की, अरब लीग ने मजम्मत की, जीसीसी ने मजम्मत की, ईरान ने भी मजम्मत की। ईरान रैप्स बीबीज ग्रेटर इसराइल प्लॉट एज अ ब्रीच ऑफ यूएन चार्टर। वही जो सब ने कहा है वो ईरान ने भी कहा है। ईरान ने बीबी यानी कि नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल वाले जो प्लान हैं और ऐलान हैं उसको यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी बताया है और कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी लिखती है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ज़ायनी हुकूमत के मोस्ट वांटेड प्राइम मिनिस्टर की जो ख्वाब ख्यालों वाली ग्रेटर इसराइल की प्लानिंग है उसकी सख्त मजम्मत करते हुए इसे यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी बताया है। इस्माइल बाकई ने इस प्लानिंग को इसराइली हुकूमत की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया समेत तमाम आज़ाद मुल्कों पर अपना कब्ज़ा बढ़ाने के इरादे से एक साफ साफ किया गया ऐलान बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी बदसूरत ख्वाहिशें यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानून के जो उसूल हैं उनको तोड़ कर रख देती हैं। तो बताया गया है ईरान की तरफ से कि ये बड़ा गंदा प्लान है नेतन्याहू का और अरब ममालिक की ज़मीन जा सकती। ईरान ने इशारा भी दिया है, अब तो होश में आ जाओ यार, अब तो होश में आ जाओ, अब तो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गया है। हालांकि उन्हें भी पता है उनके गिरेबान तक ये बात है। हालांकि बोलने में कुछ नहीं आता, ज़बान गोश्त का लोथड़ा है, हिला दिया। कोई कहता हम ये मार देंगे, वो बम मार देंगे और ये मिसाइल मार देंगे, हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उधर बातें होती हैं। इधर ये कह रहा है ये हम बना लेंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है, ये होगा और ऐसे ही होगा। जैसे इस वक्त मुर्दारियां दिख रही हैं वैसे ही होगा। खैर, मैं कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहता हूं क्योंकि समझदार लोगों को ज़्यादा खोलकर बात बतानी नहीं चाहिए, उन्हें पता है क्या बोला जा रहा है। इसराइल डिस्ट्रॉयज ओवर 300 होम्स इन गजा जैतून नेबरहुड इन 3 days। अब हम दूसरी खबरों का रुख कर रहे हैं। इसराइल ने जो मिशन शुरू करना है उससे पहले ही उसके ट्रेलर में इतनी तबाही मचा दी है कि लग रहा है कि जो नया ऑफेंसिव कल पास हुआ है ऑफेंस, तो उसमें क्या तबाही होगी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पिछले 3 दिन में, महज 3 दिन में 300 घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है गजा के अकेले जैतून इलाके में। जैतून एक एरिया है, इसमें सिर्फ 300 घरों को 3 दिन में तबाह कर दिया गया है और ये एक नए तरीके की तबाही शुरू हो चुकी है। आप समझिए, बुलडोज़र चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, तोपों से गिराए जा रहे हैं, जुल्म की इंतहा है। अब मैंने जो आपको हेडलाइन में बताया था कि वेस्ट बैंक में या पूरे फ़लस्तीन में, गजा वेस्ट बैंक मिलाकर जो एक आज़ाद फ़लस्तीन का ख्वाब देखा जा रहा है और दुनिया जिस एक आज़ाद फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी और ममालिक, उस 2 स्टेट प्लान सॉल्यूशन को, उस आज़ाद फ़लस्तीन के ख्वाब को दफनाने का पूरा प्लान सेटलमेंट्स के नीचे कर लिया है और ये ऐलान किया है
सबसे नफरती मिनिस्टर, सबसे जहरीले और सबसे गिरे दर्जे के जो मिनिस्टर्स इस वक्त दुनिया में, वो इसराइल में 2 हैं, बल्कि 2-3 हैं। उनमें से एक है बेज़लेल स्मोट्रिच, जिसे कई मुल्कों ने आने पर पाबंद कर दिया है और सैंक्शंस लगाने की बात की। स्मोट्रिच ने ऐलान किया है कि टेंडर्स खोल दिए गए हैं वेस्ट बैंक में एक नया E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये E1 सेटलमेंट पहले फ्रोज कर दिया गया था, इस पर बंदिश लग गई थी, लेकिन अब यहां 3,401 घर बनेंगे फलस्तीनियों की जमीनों को कब्जा कर। 3,401 नए घर, यानी 3,401 या इससे ज्यादा फैमिलीज को, कितने बड़े घर बनेंगे पता नहीं, कितने फलस्तीनियों के घर को गिराकर एक घर इसराइली सेटलर्स के लिए बनेगा, आई डोंट नो, लेकिन हजारों हजार फलस्तीनी फैमिलीज को बेदखल कर दिया जाएगा, जमीन पर ला दिया जाएगा, उनके घरों को कब्जा कर, उनकी जमीन पर कब्जा करके। और ये कहता है कि दिस बरिंग द आइडिया ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, और इससे एक फलस्तीनी रियासत का ख्वाब, उसका आइडिया दफन हो जाएगा। द जेरूसलम पोस्ट की भी हेडलाइन ये कहती है, स्मोट्रिच कहता है कि वेस्ट बैंक में सेटलमेंट प्लान जो है, जिसका नाम E1 रखा गया है, वो फलस्तीनी रियासत के ख्वाब को दफना देगा। द प्लान इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। बेज़लेल स्मोट्रिच कहता है कि ये फलस्तीनी रियासत, आज़ाद फलस्तीनी रियासत के ताबूत में आखिरी कील होगा ये नया सेटलमेंट। खैर, होगा तो वही जो इसने लिखा है, किसके ताबूत बनेंगे और किसकी कीलें बनेंगी, ये सब वो जानता है। यमन ने आज एक फिर मिसाइल हमला किया हुथीस वाले इलाकों से। यमनी आर्म फोर्सेस, यानी कि हुथीस की आर्म फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने आज फिर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव एयरपोर्ट पर दागी, लोद एयरपोर्ट पर, और गज़ा में जो इस वक्त मुहासरा किया हुआ है और जो जुल्म जारी है, ये उसके जवाब में उन्होंने गज़ा के लोगों से यकजहती दिखाते हुए किया। याहिया सारी, ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी, जो यमनी आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस हमले के लिए पैलेस्टीन 2 टाइप की जो है वो मिसाइल इस्तेमाल की और हमने ये टारगेट बहुत कामयाबी से अचीव किया। वहीं इस्राएली मीडिया का कहना है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान प्रेसिडेंट मॉक्स नेतन्याहू ओवर प्लेज ऑफ हेल्प इन वाटर क्राइसिस। हमने परसों रात आपको बताया था, आई थिंक, कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान के आवाम को उकसाने, भड़काने और अपनी तरफ करने की कोशिश की, ये कहकर कि आपको, आपकी हुकूमत और ये आयतुल्लाह खामनेई वाला जो निज़ाम है, बल्कि वो उसे शैतानी निज़ाम कहता है, कि वो आपकी प्यास नहीं बुझा पा रहे, आपको पानी तक नहीं दे पा रहे, आप अपनी हुकूमत को बदलिए, आप नया निज़ाम लाइए। और इसराइल आपसे मदद का वादा करता है, हम आपकी पानी की किल्लत दूर करेंगे, हम 90% तक पानी रिसाइकिल करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम यूज़ वाटर रिसाइकिल करते हैं। तो प्रेसिडेंट बोले, वो लोग जो गज़ा को भूखा प्यासा रख रहे हैं, वो ईरान के लोगों को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। ये एक शराब जैसा है, ये एक दिखावा है। पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, फिर ईरान के अंदर पानी पैदा करने की बात करना। तुम्हारे ऊपर शर्म और लानत की ऐसी ऐसी गठरियाँ मारी जा रही हैं कि तुम्हें पहले होश आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। गज़ा तुम्हारे बराबर में है, तुम वहाँ कत्ल गारत कर रहे हो और ईरान को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हो। ईरान में इंसाफ हमेशा से है, तुम अपने आप को देखो, अपने गिराबा झाँको। तो ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। हम थोड़ा अपने तरीके से बोल देते हैं क्योंकि हमें फ़ारसी आती नहीं है। अब पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या कहते हैं, लेकिन हमें फ़ारसी बहुत समझ नहीं आती, सीखना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत ज़बान है। वन मार्शर्ड इन इसराइली एयर स्ट्राइक इन लेबनान सदर्न हदा था। अच्छा, लेबनान के ऊपर अब भी इनके हमले जारी हैं इसराइली फ़ौज के। अभी यहाँ पर अल-मायदीन की खबर कर रही है कि एक बंदा शहीद हो गया इसराइल की एयर स्ट्राइक में, और ये एयर स्ट्राइक हुई है लेबनान के साउथ हदाता में। तो फिलहाल टेंशन्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी है और ये गाड़ी पर किया गया था हमला। और फिर वही इसराइली अखबार को क्या पढ़ना, वो ये कहेंगे ये भाई जो है वो इनका आदमी था और हिजबुल्लाह का, हमने उसे टारगेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।